चलिए, शुभ का वंदन और अगम आपके सामने उपस्थित है। प्रत्येक दिन अपने नियम के साथ, अपनी नियमावली के साथ, किसी भी तरह की कोई समझौता नहीं, किसी भी तरह का कोई कोताही नहीं। और मैं आप सबों का वंदन और अभिनंदन करता हूँ, सबों का बड़ों का चरण स्पर्श और छोटों का स्नेह और आशीर्वाद देता हूँ। जीवन जीने का नाम है। अगर जीने की कला आ गई तो जीवन का जीने का एक अलग आनंद, एक अलग खूबसूरती, एक अलग खुशबू। लाइफ इज फुल ऑफ फ्रीडम। जैसे आप बांसुरी बजाने वाला आप बजाते हो, आप कोई नॉर्मल कलाकार बजाता है, तो उसके प्रति जो जिस तरह हम लोग खड़ा होकर सुनते हैं अपनी उसकी धुन को, उसी तरह जीवन है। ईश्वर ने जीवन को एक कला के रूप में आपको समर्पित कर रखा है। आप उसको किस तरह से बजाते हैं, किस तरह से जीते हैं, ये आपके ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर करता है। इसलिए जीवन को एक रिदम के समान लेकर चले, जीवन में एक समझौता करने के समान लेकर चले, जीवन में एक स्नेहात्मक संबंधों के साथ लेकर चले, जीवन में छोटा बन के चलने की कोशिश करें, अपने आप बड़े हो जाएंगे। चलिए, यहाँ हमारे सुबह की रूटीन में सारे सदस्य उपस्थित हैं और धीरे धीरे यहाँ भी एक बड़ा सा परिवार, एक बड़ी सी जीवन शैली अपनी चल रही है। और स्वस्थ रहने की एक अलग सी जागरूकता, एक अलग सी माँ सबसे खूबसूरत तो माँ को देख के लगता है कि सारा एक्सरसाइज करने के लिए इनसे सीखने की जरूरत हुई। इस उम्र में इनको पैरालिसिस मारे हुए था और आज सारी एक्सरसाइज को करके लोगों को प्रेरणा देती हैं कि आप स्वस्थ रहें और इससे बड़ा दुनिया में कुछ धन नहीं है आपके लिए। क्या माँ? जय श्री राम बोल दीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम। और सबों को आशीर्वाद माँ की तरफ से, सबों को स्नेह। और कभी सर जय श्री राम, जय श्री राम सर, जय श्री राम। शंभू सर जय श्री राम, जय श्री राम। वहीं आप अपने शरीर को पहले ही जय श्री राम, जय श्री राम बोलो। तुम लेट करते हो, हम लोग कभी धोखा नहीं देते। तुम्हारी मम्मी बोलती है कि सुबह में सोता है। जय श्री राम मंटू भैया, जय श्री राम। डॉक्टर का ध्यान रखना है। जय श्री राम। आज हमारे सर एक श्रीकांत भैया का सुप्रभातम है और खूबसूरत सा चेहरा है चमकता हुआ। सब लोग जो भी है लाइव पे इनको देख के सब याद करते होंगे, बहुत दिन के बाद है श्रीकांत भैया और अरविंद भैया। बड़ा सा ऐसे करेंगे, जितना बड़ा करेंगे उतना अच्छा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अरे जय श्री राम। छोटे छोटे बच्चे भी अब हमारे इस मंडली में शामिल होते जा रहा है। देखिए कितनी सी परी सी लग रही है, परियों की रानी है नहीं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। यह उपस्थिति आप सबों को हमेशा अपने नियमों के प्रति साथ मजबूत कड़ी बना के रखने की जरूरत होती है। आप सभी हमेशा मजबूती से अपने जीवन को एक नियम के साथ चलाने की कोशिश करें। कोई अगर ये बोलता है कि मैं उसके कारण बदल गया, कोई ये बोलता है कि मैं उसने मेरे के साथ ऐसा किया इसलिए मैं बदल गया, तो आपका मूल समाप्त हो जाता है। आप अपनी वस्तु स्थिति और आपके जो मूल है, जो आपका अस्तित्व है, उसको हमेशा पकड़ कर रखें। क्योंकि हमेशा क्या कभी चीनी नमक के साथ होके मीठा हो सकता है? नहीं हो सकता। नमकीन नहीं हो सकता। बगल में अगर पीपल का पेड़ हो तो पीपल की एक अलग मूल है, आम का एक अलग मूल है। अपनी प्रकृति को कभी भी ना छोड़ें। उम्र के जिस पड़ाव में आप बढ़ते हैं, आपकी प्रकृति उस हिसाब से मजबूत होते चली जाती है। कोई बदलता नहीं है, किसी की बदलाव होती नहीं है। वो उसके बचपन के अंदर में उसके जो मूल होता है वो सामने में धीरे धीरे बाहर चला आता है। यही जीवन का चरितार्थ होता है। आपका जो मूल है, आपका जो व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व को हमेशा बना कर रखें। आज शुक्रवार का दिन है, वैभव लक्ष्मी की पूजा होती है। वैभव का मतलब आपके विचारों में समृद्धता होनी चाहिए। धन से कोई वैभव नहीं होता। धन से तो बहुत लोगों के पास धन होता है कि आप गलत काम करके बहुत लोग धन कमाते हैं, उसमें वैभव नहीं आती। वैभव समृद्धि का नाम होता है। आपके मजबूत विचारों के साथ अपने जीवन की सुबह की शुरुआत और हमेशा ईश्वर के प्रति वंदन और हमेशा अभिनंदन करने की कोशिश करते हैं। हर व्यक्ति में ईश्वर है, हर व्यक्ति में भगवान का रूप है, हर व्यक्ति आपका कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपके परिवार का सदस्य है। इस बात को मान के चलने की जरूरत है। इसलिए आपका जो मूल है, जो आपका व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व को हमेशा मजबूती के साथ रखें। केवल प्रवचन नहीं देने की जरूरत नहीं होती। हमारे मित्र मंडली में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, डेली प्रवचन देते हैं, एक फेसबुक में लिखते हैं, फोन तक नहीं उठाते। ये आपका विचार, उनकी जीवन शैली का हिस्सा है। आप उनको बदल नहीं सकते, लेकिन अपने विचारों में अगर मैं आपको स्नेह देता हूं तो मैं अपने विचारों में हमेशा स्नेह के साथ रहने की पूरी कोशिश करता हूं।
प्रत्येक दिन एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश है। किसी तरह की सुझाव जरूर दें आप लोग, हम लोग अपने जीवन में इसको और भी मैं इम्प्लीमेंट करूंगा। और जिस जाने अनजाने में किसी बातों से कोई आहत होता है तो मैं उनसे क्षमा भी मांग लेता हूँ। मैं सार्वजनिक रूप से क्षमा मांग के अपने आप को विड्रॉ कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में किसी के लिए अगर द्वेष और विद्वेष आ गया तो मेरे योग और मेरे एक्सरसाइज और मेरे नियमों के प्रति, मेरे जीवन शैली के लिए वो अभिशाप हो। मैं क्यों अभिशाप पाल कर रखूं? मैं अपने अंदर जहर क्यों पाल के रखूं अपने जीवन को मारने के लिए? ईश्वर ने इतनी खूबसूरत जीवन शैली दे रखी है, मैं क्यों रखूं? इसलिए हमेशा जोड़कर और हमेशा स्नेहात्मक रहने की जरूरत है। पार्क में ये अंतिम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी हिसाब से हम लोग चले और इसी हिसाब से हम लोग अपने सुबह की शुरुआत करते हैं। और देखिए हमारे लोग बहुत दिनों के बाद ये टीम है हमारी, और इसी हिसाब से हमारी टीम चलती रहेगी। आप सभी स्वस्थ रहें हमेशा। कभी मेरी बातों पर हमेशा विचार करने की जरूरत है। ये भ्रामरी आसन इसको बोलते हैं। और कान को बंद करेंगे अंगूठा से, है ना। ये कान यहाँ पे इसको दबाएंगे अंगूठा से, ऐसे दबा के बंद कर देंगे, है ना। और ये जो नोजल है यहाँ पे भौंरे की तरह आवाज निकलता है, इसे पूरे साइनस यहाँ पे जहाँ पे बनता है कैविटी, इसके लिए बहुत अच्छा है। आप भंवरा का आवाज, हाँ, है ना। आँख को दबाएंगे दोनों उंगली से। भौंरे की आवाज निकालेंगे। कंसंट्रेशन सबसे बड़ी जो बात होती है, अपने आप को कंसंट्रेट करें किसी भी नियमों के प्रति। आप दोनों उंगली से यहाँ पे हल्का हल्का गोलाई मालिश करें और सांस लेते रहें इसे, ताकि जो भी नाक में निकले वो पेट में चले। हो गया भाव के ऊपर यहाँ पे। चेहरे पर रिंकल्स नहीं आते हैं। चेहरे पर आपको हमेशा एक चमक, अलग सी चमक दिखेगी आपको। और हमेशा, क्योंकि ईश्वर ने बहुत खूबसूरत चेहरा दे रखा है आपको। बस इसको जितना दिन आप हो सकता है मेंटेन करने के लिए मेंटेन करें, और उसे आप हमेशा सजा कर रखें, क्योंकि चेहरा ही आपके जीवन की सबसे बड़ी प्रतिबिंब होती है। इसको हमेशा सजा कर संवार कर रखें। आप किसी घर में जाते होंगे, आप उसके चेहरे से आप उसकी रिएक्शन और एक्शन समझ जाते होंगे कि हमारे आने किसी कैसी हुई। और ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। इसलिए आप हमेशा खुश रहने की आदत डालिए। हमेशा शिकवे शिकायत से बच कर रहिए। किसी के प्रति शिकवे शिकायत नहीं रखिए, उसकी जीवन शैली का वो कोई हिस्सा हो सकता है। इसलिए आप हमेशा खुश रहें, हमेशा मस्त रहें और हमेशा स्वस्थ रहें। मैं छोटों को स्नेह देता हूँ और बड़ों को चरण वंदन करता हूँ।